या गनी। खुदा की कसम 50 करोड़ भी मांगोगे तो फौरी मिल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, रात के वक्त ऐसा वजीफ़ा आज आपको बताऊंगा। ऐसा वजीफ़ा आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में ना किया होगा। जिस वजीफ़े को पढ़ते ही दौलत आपके ऊपर आशिक हो जाएगी। जिस वजीफ़े को पढ़ते ही आपकी ज़िंदगी में पैसा और दौलत बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आज का वजीफ़ा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम या गनी का वजीफ़ा है। या गनी रिज़्क़ में बरकत के लिए बहुत ही बेहतरीन अमल है। इस अमल को करने से आप दिनों में माला माल हो जाएंगे और अल्लाह ताला आपको वहाँ से रिज़्क़ देना शुरू करेगा जहाँ आपकी सोच भी नहीं होगी, क्योंकि ये अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है। और इस नाम से अगर कोई वज़ाइफ किया जाए तो अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह इलाही में कबूलियत का दर्जा देता है। अल्लाह पाक के नाम या गनी को यूँ पढ़ें, इतना रिज़्क़ मिलेगा संभाला नहीं जाएगा। अक्सर लोगों के ज़बान पे ये गिला व शिकायत रहती है कि इनके हाथों में पैसा टिकता ही नहीं बल्कि खर्च हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनके पैसों में या रिज़्क़ में बरकत नहीं तो परेशान ना हो, बल्कि इस मसले में मुब्तला अफराद रोज़ाना नमाज फ़जर और इशा की नमाज के बाद 11 मरतबा या गनी का विर्द करें। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से इनके रिज़्क़ में बेपनाह इज़ाफ़ा और बरकत आ जाएगी। ये मुजर्रब रिज़्क़ और बंदिश के ख़ात्मे के लिए नहायत बेहतरीन है। कोई भी दुकानदार और कोई भी ताजर दफ्तर खोलने से पहले 70 मरतबा या गनी पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़्ल व करम से कारोबार में बरकत और रिज़्क़ में इज़ाफ़ा होगा और कभी भी किसी नुकसान खौफ नहीं रहेगा। और अमल को जारी रखने से इंसान को गैब से दौलत मिलती है और बहुत जल्द कारोबार में तरक्की होगी और रिज़्क़ हलाल कहाँ से आएगा, आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। इस विर्द की बरकत से अल्लाह ताला पढ़ने वाले के माल और दौलत में बरकत अता फरमा देता है और इससे लोगों की मुहताजगी भी निजात दे देता है। अगर आप अल्लाह के नामों से पुकार कर कुछ मांगे तो अल्लाह करीम आपको ज़रूर अता करेगा। आज का वजीफ़ा इन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा कर दे, दौलत में इज़ाफ़ा करे, रिज़्क़ और दौलत के गैबी ख़ज़ाने अल्लाह ताला पर खोल दे, गैबी ख़ज़ानों के बंद दरवाज़ों को खोल दे। आप इस अमल को लाज़मी करें। दोस्तों, आप लोग अगर मायूस हो, तकलीफ़ में हो, अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ मौजूद ना हो, पैसा जेब में नहीं है, जेब देखते ही तो खाली है, अलमारी खाली है, घर खाली है, दुकान खाली है, कारोबार ही नहीं। कई ऐसी मेरी बहनें हैं जिनका तो कोई ज़रिया आमदन ही नहीं। ऐसी लोगों की मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं। आप लोग यकीन करेंगे या ना करें, मेरे पास रोज़ाना हज़ारों मैसेज आते हैं। लोग अपने हालात को लेकर इतने मायूस हैं, इतने परेशान हैं। ऊपर से पूरी दुनिया में महंगाई आ चुकी है, काम बंद हो चुके हैं, लोग ऐसी परेशानियों में मुब्तला हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको क्या बताऊं, कई लोगों के ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा चढ़ा हुआ है। अल्लाह माफ़ करे। कर्जदारों ने जीना हराम किया हुआ है। कर्ज ले लेकर उन्होंने सालों साल से अपने घर चलाए हैं। अब कर्जदारों को देने के लिए कुछ नहीं, घर के सामान तक बिक चुके हैं। आप लोगों के भी अगर ऐसे ही मामलात, आप लोग पूरी तरह से अगर कंगाल हो चुके हो, आपकी जेब खाली है, अलमारी खाली है, बिल्कुल आप लोग फ़कीर हो चुके हैं, तो ये वजीफ़ा आप लोगों के लिए है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वजीफ़े को करो।
जैसे ही आप लोग अपने घर में रात को सोते वक्त पढ़ते हो, सुबह आप लोगों के उठने से पहले पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के करम फजल से। दोस्तों, रात के वक्त सुकून होता है, इसलिए आप जब रात को सोने से पहले ये वजीफ़ा पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह सुबह उठते ही आपके सारे निज़ाम अल्लाह पाक के फजल व करम से हल हो जाएंगे। ये बहुत ही आसान और मुख्तसर सा वजीफ़ा है जो चंद सेकंड में पढ़ा जा सकता है। तो आप लोग रात के वक्त 30 सेकंड अगर निकाल सको, 30 सेकंड यानी आधा मिनट, तो ये वजीफ़ा पढ़ लेना। दौलत आपको ढूंढते ढूंढते ना आए तो फिर कहना, दौलत आपका पता पूछते हुए आएगी। दरवाज़ा बजा बजा कर लोग पैसा दे कर जाएंगे। चारों तरफ से आपको इतनी दौलत मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा, आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि यह पैसों का तूफ़ान अचानक कहाँ से आ गया। दोस्तों, आप लोग जहाँ कहीं भी बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में दौलत का तूफ़ान लेकर आएगी। इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करें, क्योंकि लोगों को आदत होती है वीडियो को स्किप करने की, लिहाजा आप स्किप ना करें। आप लोग जाना, और जैसे ही रात को आपको अमल तो याद होगा। अमल तो इतना आसान है कि कोई छोटा मासूम 6, 7, 8 साल का बच्चा भी ये वजीफ़ा कर ले। अगर मैं इसको एक मर्तबा समझा दूँ तो इसको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। इतना आसान वजीफ़ा है। आपको मैं घंटों या मिनटों बैठकर वजीफ़ा करने का नहीं कह रहा, आपको घंटों मिनटों तक बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ना है नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। आपको आधा मिनट 30 सेकंड निकालने हैं इस अमल के लिए। रात को जैसे ही आप सोने के लिए लेटें, आपने ये वजीफ़ा पढ़ लेना है मेरे बतलाए हुए तरीके से। अगर आप रात को इशा की नमाज के बाद यह वजीफ़ा पढ़ते हैं तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तो आपके पास पूरी रात मौजूद है। आप रात के वक्त ये वजीफ़ा किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। रात के मैंने बेशुमार वज़ाइफ और ऐसे आज़मूदा अमल बताए हैं जिनमें आज का वजीफ़ा भी शामिल है। आज का वजीफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले वीडियो में कभी नहीं बताया। रात के वक्त मैं रोज़ाना कई वज़ाइफ बताता हूँ, और आप लोग यकीन करें या ना करें, लोगों की ऐसी मुश्किलात हाजतें हल हुई हैं कि मैंने खुद लोगों के हालात को अपनी आँखों से बदलते हुए देखा है। व्हाट्सएप पर मेरे पास लोगों ने ऐसे अपने मसाइल बताए थे और मैंने रात के वक्त का अमल इनको बताया और इनको फ़ायदा हुआ, तब जाकर मैंने वीडियो बनाई। और आज का जो वजीफ़ा है, इस वीडियो में मैंने आपको बतलाने लगा हूँ। इस वजीफ़े को मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिसको मैंने बताया, ऐसा बंदा ही नहीं जिसने मुझे ये कहा कि इस वजीफ़े के करने से मेरी मुश्किलात हल ना हुई और इसकी हाजतें पूरी ना हुई। चाहे आपकी 1 करोड़ की हाजत हो जाए, 100 करोड़, चाहे कितने भी, आप लोग अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन और भरोसा करते मेरे बतलाए हुए तरीके से यह वजीफ़ा पढ़ लेना। चाहो तो लेटे लेटे पढ़ लो, जैसे आपको मुनासिब लगे, फ़ौरन ये वजीफ़ा पढ़ लें। दोस्तों, आखिरी सेकंड तक अमल को समझिएगा, पूरी वीडियो को बराहे करम आखिर तक देखिएगा। एक एक चीज़ आप लोगों के ध्यान में रखिएगा। अगर ये थोड़ा सा भी मिनट अधूरा निकल गया तो आपसे सारी वीडियो हाथ से निकल गई। एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर या खड़े होकर करना है, मतलब एक साथ ये पूरा अमल करना है। ऐसा नहीं कि एक वजीफ़ा पढ़ लिया और फिर इधर उधर की बातें करने लग गए और मोबाइल इस्तेमाल किया, फिर दूसरा वज़ाइफ़ पढ़ने लगे। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना नाज़रीन। आपने 2-3 छोटे छोटे वज़ाइफ़ मिलाकर पढ़ने हैं। बड़े आसान से कलिमात हैं,
بڑے آسان سے وظائف ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو چھوٹا بچہ بھی پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکے گا۔ وہ میرے بہن بھائیوں جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، جو کبھی اسکول نہیں گئے، وہ بھی پڑھ سکیں گے۔ معاف کیجیے، جوان پڑھیں وہ بھی پڑھ لیں، اتنا آسان وظیفہ ہے۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیم پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لو، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لو۔ جو درود پاک یاد ہے وہ پڑھ لو۔ ایک مرتبہ درود پاک ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک جیسے ہی آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھ لینا ہے، پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوبارہ اسی طرح آپ نے پہلا کلمہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 3 مرتبہ۔ اس کے بعد فوراً آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں معاف کیجیے گا، میں نے جو ہے وہ بات کاٹ دی۔ میں آپ کو اہم بات بتانا بھول گیا تھا، کیونکہ یہ عمل جو ہے وہ آدھے منٹ کا ہے، لیکن میرے بتلانے میں، عمل کو سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے۔ 6 سے 7 8 منٹ 10 11 منٹ ویڈیو بن رہی ہے، کیونکہ تفصیلاً ویڈیو اگر نہ بناؤں، آپ کو ایک ایک بات نہ سمجھاؤں آپ کو، تو آپ کے ذہنوں میں پورا عمل صحیح طریقے سے نہ پہنچ سکے گا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، اور پھر آپ پڑھنے لگیں گے تو آپ کو دلوں میں پہلے سے ہی سوچ ہوگی کہ پڑھنا کیسے ہے، کس طرح پڑھنا ہے، تو آپ کی وجہ سے اسی چیز میں رہی وظیفہ پڑھنے میں آپ کی توجہ نہیں رہے گی۔ آپ یہی سوچ میں پتہ نہیں کتنی بار بتایا تھا، کس طرح بتایا تھا، تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں بار بار پڑھ کے بھی بتاتا ہوں۔ میرے بھائیوں بہنوں فوری طور پر فائدہ ہو، فوری طور پر آپ کے حالات بدلیں، اور آپ لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دوبارہ سن لیجئے اپنے ذہنوں میں، اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے وظیفے کو، چاہے تو آپ لوگ ایک رات میں پڑھ لیں، چاہے روزانہ رات کو پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، فوراً اسی کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پیارے بھائیوں میری پیاری بہنوں، آپ کو جو وظیفہ آپ کی ویڈیو کی اسکرین پر شروع سے آپ دیکھ رہے ہیں، بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے، قسمتوں کو بدلنے والا وظیفہ ہے۔ آج کا عمل یہ وظیفہ شامل ہے۔ درود پاک پڑھ لیا، 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیا، 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، تو فوراً وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا غنیوں کا وظیفہ تمام میرے بہن بھائیوں دوست احباب آپ لوگ، میں نے شاید کم سے کم زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، لیکن آپ لوگ صرف اور صرف 11 مرتبہ یا غنی یا غنی یا غنیوں کا وظیفہ اچھی طرح گنتی کر کے پڑھ لیجئے گا، صرف اور صرف 11 مرتبہ۔ جیسے ہی آپ لوگ یا غنی کا وظیفہ پڑھ لیں، آخر میں پورا عمل میرے بھائیوں میری بہنوں 30 سیکنڈ سے اوپر کا نہیں ہے، 30 سیکنڈ میں خود روزانہ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہوں، سمجھ رہے ہیں، بتلانے میں ٹائم ضرور لگ رہا ہے، لیکن 30 سیکنڈ آپ لوگوں کا یہ عمل آرام سے کر لیں۔ جیسے کہ آپ نے یا غنی کا وظیفہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد آپ کو آخر میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ آپ لوگ صرف
पढ़ कर आखिर में एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। जो दरूद पाक आपने वजीफ़े के शुरू करते वक्त पढ़ा था, आसान सा तरीका है। आपको एक दफ़ा फिर वजीफ़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने पहला कलमा 3 मरतबा पढ़ना है, 3 दफ़ा। पहला कलमा पढ़ने के बाद आपने 7 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। इसके बाद अल्लाह ताला के बाबरकत नाम या गनी आपने 11 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़नी है। फिर आपने एक पाक दरूद पढ़ना है जो वीडियो के शुरू में पढ़ा था। अब आपको करना क्या है, अब आप लोग अगर कोई चीज़ खाना चाहें इसके ऊपर दम कर लें, नहीं तो पानी का एक गिलास अपने साथ भर कर रखें। जब आप ये वजीफ़ा कर लें तो पानी के ऊपर दम कर लें, यानी फूंक मार लें 1 मरतबा या 3 मरतबा। इस पानी को पी लें। इसके बाद दुआ मांग लें। जो भी आपकी हाजतें मुरादें होंगी इसके लिए खूब दुआ मांगें और फिर आपने सो जाना है। फिर इंशाअल्लाह मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी ज़िंदगी में इस वजीफ़े को पढ़ने की बरकत से दौलत को आते हुए देखेंगे, खुशियाँ देखेंगे, मुकद्दर बदलते देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, अपने रिज़्क़ में बरकत और उसकी शादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।